नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का मैं राजकुमार चौरसिया मोटिवेशनल स्पीकर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जिन्होंने भी अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो फटाफट YouTube चैनल हमारा सब्सक्राइब कर लें और बगल में बेल आइकन के बटन को ज़रूर क्लिक करें ताकि हमारी जो भी नई वीडियो आए उसको वो समय समय पे नोटिफिकेशन मिलता रहे और वो उससे कुछ सीख सके। तो माय डियर फ्रेंड्स, जिंदगी में लेने के बजाय देने के बारे में सोचें। जी हाँ, आइए एक कहानी के माध्यम से मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं कि लेने से ज्यादा देने में कितनी बड़ी खुशी मिलती है। एक पिता पुत्र रास्ते में खेत के बगल से कहीं के लिए जा रहे थे। उन्होंने देखा कि खेत के किनारे कई सारे मजदूर खेत में काम कर रहे थे और बगल में कुछ जूते पड़े हुए थे। थोड़ी दूर जाने के बाद देखा उन्होंने एक बगल में फटा पुराना एक जूता पड़ा हुआ था। तो बेटे को थोड़ा सा मजाक सूझा। बेटे ने पापा से कहा कि पापा, अगर आप थोड़ा सा हमारा साथ दीजिए तो मैं अपने इस पल को यादगार बनाना चाहता हूँ। पिता ने बोला, बेटा कैसे? तो बेटे ने कहा कि पापा, ये जो फटे हुए जूते रखे हुए एक जोड़ी, इन जूतों में मैं थोड़े से कुछ कंकड़ डाल देता हूं ताकि जब ये किसान काम करके वापस आएगा और पैर डालेगा और जब इसका पैर उस कंकड़ पे पड़ के दर्द होगा और दर्द से ये कराहेगा तो मुझे बहुत खुशी मिलेगी। मैं इस क्षण को भूलना नहीं चाहता हूं। पिता ने कुछ देर तक अपने बेटे को ऐसे ऊपर से नीचे तक देखा। उसके बाद बोला, बेटा अगर तुम चाहो तो मैं तुमको इससे भी ज्यादा खुशी दे सकता हूं। बेटे ने कहा, कैसे? तो पापा ने जेब से कुछ सिक्के निकाले और बेटे को दिया और बेटे से बोला कि बेटा इसको ले जाके एक जूते में डालो। बेटा गया, चुपके से एक जूते में वो कुछ सिक्के डाल दिया। पिताजी ने फिर दूसरी जेब से कुछ सिक्के और निकाले और उसको दूसरी जूते के दूसरे हिस्से में डालने को बोला। बेटे ने दूसरे वाले जूते में भी वो कुछ सिक्के डालकर आया। तो पिता ने कहा कि आइए चलते हैं, थोड़ा सा झाड़ी में छुपते हैं और देखते हैं कि क्या इसका क्या बिहेवियर होता है, क्या रिएक्शन होता है। बाप और बेटे वहीं बगल में झाड़ियों में छुप गए। कुछ देर बाद किसान ने अपने काम को खत्म किया और वहां से आया। जैसे ही उसने अपना एक पैर पहले जूते में डाला वैसे ही उसको कुछ गड़ता हुआ महसूस हुआ। उसने उस जूते को उठाया, पलटा तो देखा उसमें कुछ सिक्के थे। उसने सिक्का हाथ में लिया, खुशी उसके चेहरे पे छलक रही थी। उसने अगल बगल देखा, कोई उसको दिखा नहीं। उसने भगवान का शुक्रिया अदा किया। उसके बाद फिर उसने जैसे ही दूसरा जूता पहनने का प्रयास किया उसमें भी उसको कुछ गड़न महसूस हुई। उसने वो दूसरा जूता भी उठाया और उठा के जैसे उसको पलटा हाथ की हथेलियों पर, वैसे ही उसमें भी ढेर सारे सिक्के थे। उसने देखा और सिक्के को देखते देखते वही जमीन पर बैठ गया और हाथ ऊपर उठाकर कहता है कि भगवान आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे पता है कि आप ही किसी रूप में हमारी मदद करने आए हैं, क्योंकि आज मेरी पत्नी बीमार है, मेरी बूढ़ी माँ और मेरे बच्चे भूखे हैं। इसीलिए मैं आज इस खेत में आया था काम करने, लेकिन आज मुझे पैसा नहीं मिला। हे ऊपर वाले, तुझे ये पता था, इसीलिए तुमने किसी की मदद के लिए मेरे पास भेजा। मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करता हूं और जिसके माध्यम से आपने पैसा भेजा है मैं उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। आज मेरा परिवार 2 वक्त की रोटी तो खा सकेगा, मेरे पत्नी जो बीमार है उसकी मैं दवा ला सकूंगा। धन्यवाद प्रभु। इतना कहते हुए वो खुशी से उछलता हुआ अपने घर की तरफ निकल गया। जब वो चला गया तो झाड़ियों से बाप और बेटे दोनों बाहर निकले तो पिताजी उसके देखते हैं कि बेटे की आंखों में झरझर आंसू बह रहे हैं। बाप ने पूछा कि क्या हो गया बेटा? बोले, पिताजी वाकई में आपने आज मेरे इस पल को बहुत ही खूबसूरत और कीमती पल बना दिया। मैं इस पल को पूरी जिंदगी नहीं भूल पाऊंगा और आज मैंने ये सीख ली कि जिंदगी में किसी को दुख देने से अच्छा है उसको सुख दिया जाए, क्योंकि लेने से ज्यादा जितनी खुशी देने में होती है वो खुशी किसी और चीज में नहीं मिल सकती है। तो माय डियर फ्रेंड्स, इस कहानी के माध्यम से मैं आपको बताने का प्रयास करता हूं कि आप भी अपनी लाइफ में लेने की अपेक्षा देने का प्लान करिए।
आप बहुत खुश और बहुत सुखी रहेंगे। तो आइए माय डियर फ्रेंड्स, हम और आप मिलकर एक आत्मनिर्भर भारत बनाएं और एक स्वस्थ भारत का निर्माण करें, खुद भी स्वस्थ रहें और लोगों को भी स्वस्थ करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मिलते हैं फिर से हम बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए विश यू बेस्ट ऑफ लक। नमस्कार टू ऑल ऑफ यू।